अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल मुंतखब अहादीस में आपका इस्तकबाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा उमरू रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अज़ान कहने वाले हमसे अजर सवाब में बढ़े हुए हैं। क्या कोई अमल ऐसा है कि हमें भी अज़ान देने वाली फजीलत मिल जाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वही कलमात कहा करो जो मुअज्जिन कहते हैं। फिर जब तुम अज़ान का जवाब दे चुको तो दुआ मांगो, जो मांगोगे वो दिया जाएगा। अबू दाऊद की हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जब मुअज्जिन की आवाज़ सुनो तो उसी तरह कहो जिस तरह मुअज्जिन कहता है, फिर मुझ पर दरूद भेजो। जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है वो अल्लाह ताला उसके बदले उस पर 10 रहमत भेजते हैं। फिर मेरे लिए अल्लाह ताला से वसीला की दुआ करो, क्योंकि वसीला जन्नत में एक ख़ास मकाम है जो अल्लाह ताला के बंदों में से एक बंदा के लिए मखसूस है, और मुझे उम्मीद है कि वो बंदा मैं ही हूँ। जो शख्स मेरे लिए वसीला की दुआ मांगेगा वो मेरी शफाअत का हकदार होगा। मुस्लिम की हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअसहु मक़ामम महमूदा लिल्लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद, तो क़यामत के दिन उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब होगी। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, इस पूरी दावत और अज़ान के बाद अदा की जाने वाली नमाज के रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला अता फरमा दीजिए और फजीलत अता फरमा दीजिए, और उनको उस मकाम महमूद पर पहुंचा दीजिए जिसका आपने उनसे वादा फरमाया है। बेशक आप वादा खिलाफ़ी नहीं करते। बुखारी की हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अज़ान सुनकर ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मति वस्सलाति नाफ़िअति सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल अर्ज़ अनहु रेज़न ला तसख़तु बादहु, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाएंगे। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, इस मुकम्मल दावत अज़ान के और नफ़ा देने वाली नमाज के रब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमाइए, और आप उनसे ऐसे राज़ी हो जाइए कि उसके बाद कभी नाराज़ ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़ान और अक़ामत के दरमियान वक्त में दुआ रद्द नहीं होती, यानी कबूल होती है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम क्या दुआ मांगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की आफ़ियत मांगा करो। तिरमिज़ी की हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए अक़ामत कही जाती है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दुआ कबूल की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है फिर नमाज ही के इरादे से मस्जिद की तरफ जाता है, तो जब तक वो इस इरादे पर कायम रहता है उसे नमाज का सवाब मिलता रहता है। उसके एक कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और दूसरे कदम पर इसकी एक बुराई मिटा दी जाती है। जब तुम में कोई अकामत सुने तो दौड़ कर न चले, और तुम में से जिसका घर मस्जिद से जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही उसका सवाब ज़्यादा होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्दों ने यह सुनकर पूछा कि अबू हुरैरा, घर दूर होने की वजह से सवाब ज़्यादा क्यों होगा? फरमाया, इसलिए कि कदम ज़्यादा होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने घर से वज़ू करके मस्जिद आता है तो घर वापस आने तक उसे नमाज का सवाब मिलता रहता है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों की उंगलियां एक दूसरे में दाखिल की और इरशाद फरमाया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए।